सभी जानते हैं कि हम वोट दे के हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है विपक्ष में। मोदी जी में जो क्षमता है वो और किसी देश के नेताओं में नहीं है। नितिन गडकरी जी अगर आगे बढ़ के ऐसे ही काम करेंगे तो नितिन गडकरी जी को जनता ही ना माने कि इसे प्रधानमंत्री बनाइए। तो रोज की तरह एक बार फिर पहुंच चुके हैं सीपी और यहाँ लोगों से जानेंगे उनके मन की बात। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी अपनी पार्टी के समस्त नेताओं के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक कर रहे हैं। अब इस बैठक का नतीजा क्या निकलेगा, इस बैठक से जुड़ी हुई बातें क्या है, ये तो आप न्यूज़ के जरिए अपडेट्स पा रहे होंगे। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर जनता के मन में क्या है, ये अपडेट्स भी हमारे जैसे चैनल के लोग आपको अभी से ही पब्लिक ओपिनियन के थ्रू सुनवाते हुए नजर आ रहे होंगे। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं प्रदीप। लोग हैं यहाँ पर, प्रबुद्ध लोग हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। चाचा, 24 का जो इलेक्शन होगा उसका फैक्टर क्या होगा, किन चीज़ों पर आधारित होगा? आपने जो पूछा 24 का इलेक्शन, 24 के इलेक्शन के लिए अभी खुद इनका शासन है जी। नरेंद्र मोदी जी को अपने किए हुए वादे ही मजबूत जनता के सामने पेश करने पड़ेंगे। अभी कुछ ऐसे वादे हैं जिनमें कि पहला वादा उन्होंने किया है कि आत्मनिर्भर भारत। आत्मनिर्भर भारत कैसे हो सकता है? आत्मनिर्भर भारत का पहला उद्देश्य जल ही जीवन है। जल अगर है तो आदमी बिना रोटी के भी 2 दिन काट सकता है। अगर जब जल ही नहीं होगा तो जिंदगी कहाँ से बचेगी भाई? आत्मनिर्भर भारत का पहला कदम जल ही जीवन है। उसके लिए 1992 में अटल बिहारी वाजपेयी ने, यहाँ जो खड़े लोग उन्होंने सुना भी होगा, अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था कि अगर भारत को जिंदा रखना है तो पहले पानी का इंतजाम कर लो। ये नदी जोड़ो योजना प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की देन थी। उस पे काम तो हो रहा है, हजारों करोड़ रुपए बर्बाद भी हो चुके। आपकी ये जमुना जी, 50 साल से मैं भी यहाँ रह रहा हूँ, आज ये जमुना जी छोटी सी बात, एक काम नहीं पूरा हो पाया। आज भी कोई आदमी जमुना का पानी लेके एक उंगली से मुंह में नहीं डाल सकता। तो फिर सारे देश की नदियाँ कैसे साफ हो जाएगी और सारा देश पानी के लिए आत्मनिर्भर कैसे हो जाएगा? इसके लिए योजना भी है, काम भी है। आप अंदाजा करिए। तो प्रधानमंत्री मोदी तो नमामि गंगे के तहत परियोजना चला रहे हैं ताकि पानी स्वच्छ हो सके। पानी, ये योजनाएं चलाने से कुछ नहीं होगा। जब तक पानी से जीवन जोड़ नहीं दिया जाता तब तक इन योजनाओं से कुछ नहीं होगा। ठीक है चाचा, और पूछते हैं आपसे, लेकिन उनसे पहले चाचा, आपको क्या लगता है इस इलेक्शन में क्या फैक्टर? ये पानी की बात कर रहे हैं, मैं उसी का ठेकेदार हूँ। इस दिल्ली में मेहरौली, नजफगढ़, बसंत विहार, बसंत कुंज, सारी लाइन में ही डाला हूँ। बात समझ रहे हैं ना? दरअसल और पूरे उत्तर प्रदेश में आज के डेट में, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ, मैंने दिल्ली में रहता हूँ, लेकिन काम से आया तो दिल्ली में ही रुक गया, लेकिन मूल रूप से उत्तर प्रदेश का हूँ। उत्तर प्रदेश में हर गांव 24 घंटा पानी देने का कम से कम 45 कंपनियाँ लगाई गई हैं। उसमें भी और भी कंपनियाँ हैं, लगभग 150-250 कंपनियाँ इस समय काम कर रही हैं और लगभग 7 से 10 हज़ार गाँवों में काम चल रहा है धुआंधार जल जीवन मिशन के तहत। और लोग रोजगार भी पा रहे हैं, इसलिए कि छोटे, मान लीजिए लेबर अपना काम कर रहा है, जो थोड़ा लिखा पढ़ा है वो कंपनी खोल के ठेकेदार बन गया, उससे जो बीटेक किया है वह इंजीनियर बन गया। समझ रहे हैं ना? माने लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है और हर गांव को 24 घंटा पानी मिलेगा। यह युद्ध स्तर पर 2024 से पहले हर गांव को जिस तरह से बिजली देने का पिछले योजना में अभियान था, उसी तरह से यह अभियान चल रहा है। और उत्तर प्रदेश में जाके आप देख लीजिएगा, यही नहीं, हर गाँव में जिम लगभग 30% गाँव में लग गया। आप प्रदेश की बातें बता रहे हैं। मैं, हाँ, अब हमारे गांव में, गांव की बात कर रहा हूँ, शहर में नहीं। अब दिल्ली में तो हो सकता है, भाई देश की राजधानी है, लेकिन इन सुविधाओं को गांव में ले जाके और गांव को सिंचित करना,
यह एक विजन है जो अभी गांव देखा नहीं था, वो सोचा नहीं था। अब पानी का वो समझ ही नहीं, वो तो नल मान लीजिए कि 10 फुट पर पानी होता है, तो पानी 10 फुट में मिल गया तो नलका लगा लिया। लेकिन नहीं, मोदी जी कह रहे हैं कि मैं जो पानी दे रहा हूँ वह टेस्टेड पानी है, इसलिए कि गरीब का पैसा 70% चला जाता है दवाई में, बीमारी में। इसलिए उन्होंने सोचा कि सबसे पहले सस्ता दवाई। सस्ता दवाई क्या? आज भी कई सारी ऐसी दुकानें हैं जो जन औषधि के नाम से और 15 से 90% तक यस, छूट मिलता है। पहले 70 साल उसका लाभुक मैं खुद हूँ। हाँ, कोई किसी ने नहीं सोचा कि गरीब का पैसा कहाँ लगता है, गरीब की आवश्यकता क्या है, गरीब क्यों देखते देखते थक गया वोट देते देते। यह विजन हमारे प्रधानमंत्री के पास था, जिन्होंने जन औषधि के लिए दवाई और उसका स्वास्थ्य ठीक हो, वह बीमारी से मुक्त रहे, उसकी औरतों को बाहर ना जाना पड़े, उसको एक अपना छोटा सा घर हो, उसके घर में लकड़ी की वजह से आँख में न लगे। चाचा सुनिएगा, मैं भी आपसे पूछूं, है ना, जो एक विजन है, एक उद्देश्य है, जो लगभग 70-80% हो सकता है। देखिए, सब कुछ सफल नहीं होता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, है ना। कुछ औरतें हैं उसमें लकड़ी रखने लग रही हैं, या शौचालय में, हाँ, कुछ यह देखने को मिलेगा। लेकिन लब्बो लुआब मिशन लगभग 70-80% अगर कोई योजना सफल होती है तो उसको सफल मानेंगे। और उसी का सुखद परिणाम है कि आज पुरुषों के अपेक्षा औरतें ज़्यादा मतदान कर रही हैं इस नरेंद्र भाई मोदी में। पहली बार उन्होंने देखा कि विकास भी कोई चीज़ होता है। चाचा, और हम पूछते हैं आपसे, लेकिन उससे पहले ये जिस तरीके से बता रहे हैं और कुछ हद तक इस बात को मान भी लिया जाए कि मोदी के आने के बाद आयुष्मान कार्ड जैसी योजनाएं शुरू हुई, दवाई पर लाभ मिलने लगी, अस्पताल की व्यवस्था कुछ हद तक सुधरी और कुछ चीज़ों में सुधार संभव हुआ है, तो ऐसे में मोदी ने जो काम किया है उसके बेस पर 24 में लोग उन्हें वोट करेंगे, या फिर कुछ ऐसे मुद्दे जो छूट गए हैं जो सरकार को पूरे करने चाहिए उसको भी ध्यान रखें? देखो, मोदी को पूरे देश में 86% जनता तो वैसे ही चाहती है, लेकिन काम के हिसाब से अब जैसे दिल्ली में ही, अरे सेंटर तो दिल्ली में है, अब दिल्ली में ही बीजेपी की सरकार नहीं, इसको क्या कहेंगे आप? 86% जिस प्राइम मिनिस्टर को देश की जनता चाहती है वो सेंट्रल में, उसकी सरकार नहीं। इसको ये कितना बड़ा सवाल। कुछ न कहीं कहीं हम कमज़ोर हैं ना, तब तो हमारी सरकार नहीं है। तो इन बातों को, और जबकि सच्चाई ये है कि आज अगर दिल्ली में पानी, ये दुनिया के धमकी देने वाले घूम रहे हैं, अगर यूपी से आज पानी बंद हो जाए या हरियाणा से 4 दिन के लिए पानी बंद हो जाए, तो इस दिल्ली सरकार के पास कौन सा ऐसा साधन है कि जो दिल्ली को 8 दिन पानी पिला लेगी? बिल्कुल सही। चाचा, आप दिल्ली में रहते हैं, तो एक सवाल आपसे भी है। जब आप मोदी जी की इतनी तारीफ कर रहे हैं, तो एक सवाल जो इन्होंने उठाया है कि दिल्ली में आखिर मोदी की सरकार क्यों नहीं है, इतनी लोकप्रियता के बावजूद? नेतृत्व तो नहीं है, और कहीं ना कहीं जो वोट शीला दीक्षित के पास था जी, वही वोट डाइवर्ट हो गया। लेकिन लोकसभा में किसको देता है? लोकसभा में कितनी सीटें हैं? बिल्कुल, लोकसभा में तो सारी सीटें हैं। तो कैसे मोदी का नहीं है? सरकार मोदी का नहीं है, लेकिन लोग मोदी के यहाँ हैं। यानी कि सेंटर का जब भी चुनाव होता है तो वह लोग मोदी के डेवलपमेंट को, यही नेतृत्व वाली, हाँ, जो स्थानीय दिल्ली प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की इकाई है उसमें उस तरह का नेतृत्व नहीं है जो अपने आप को डेवलप करे, या सिस्टम नहीं है जो सही ढंग से अपने आप को प्रपोज करे कि हम इस तरह से करेंगे, इस तरह से ले जाएंगे, जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री पूरे देश को विजनरी बना रहे हैं। और उसमें एक और है कि कुछ लड़ाई है, केजरीवाल भारत सरकार की योजनाओं को ज़मीन पर लागू नहीं होने देते हैं। आज भी जो राशन दिया जाता है दिल्ली में, उस पर दिल्ली सरकार कहती है कि हम दे रहे हैं। इस तरह से कुछ मीडिया और स्थानीय लोग भ्रम डाले हुए हैं। आयुष्मान कार्ड नहीं यहाँ लागू होने दिया गया। बहुत सारी योजनाओं को जानबूझ के नहीं ज़मीन पे उतारा गया कि मोदी को वोट मिल जाएगा स्थानीय स्तर पे, जिसके कारण दिक्कत है। लेकिन आने वाले दिनों में एमसीडी के चुनाव में 15 साल के बाद भी 104 बड़ी घनी लड़ाई हुई है। जहां वो उतना वोट पाए थे 54%, वो घट के आज 39% हो गया है ना, घटा है।
तो घट रहा है, आने वाले दिनों में धीरे धीरे लोग समझ रहे हैं वह टूटेगा और भारतीय जनता पार्टी स्थापित होगी। ठीक है चाचा, बिहार की बात करेंगे। अब आप बोलेगा बिहार की बात क्यों करेंगे, तो बात यह है कि 17 सालों तक इनका गठबंधन रहा, उसके बाद गठबंधन टूट गया, एक बार नहीं कई बार टूटा, और नीतीश कुमार आरजेडी के साथ चलते गए। तो बिहार में बीजेपी बैकफुट पर तो नहीं जा रही है, लोकसभा में कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा? नहीं, फैक्ट तो इस बार बिहार में बहुत ज़्यादा उलट फेर 100% का मान लीजिए आप। बिहार में अब की बार 100% का उलट फेर हो रहा है। ये थोड़ा टाइम तो हर चीज़ में लगता है, लेकिन जो खुद वो कर रहे हैं ना, अपनी तबाही खुद आदमी खुद तैयार करता है, किसी दूसरे की जरूरत ना पड़े। ये खुद अपने आप तैयार कर रहे हैं। ये क्या कर, किस वजह से पीछे जा रहे हैं? ये देखो, एक गठबंधन होता है। गठबंधन में जब हम दिल से आपके साथ जुड़े हों, तो आप शासन के सत्ता में हो या हम हों, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं कि जिनको पार्टी के हित पे, देश के हित पे देखा जाता है। उन चीज़ों में ये पार्टियां जो हैं, इनके साथ बीजेपी के पास समझौता नहीं कर पाती। सबसे बड़ी बात तो कि देश हित के मामलों में ये पार्टियां जो हैं बीजेपी के हाथ समझौता नहीं कर पाती। इसीलिए ये पंजाब का आंदोलन, अकाली दल और इनका बीजेपी का गठबंधन कितने साल चला, क्यों टूटा, इसीलिए कुछ। ठीक चाचा, बीजेपी की बात हो रही है 24 के चुनाव को लेकर कि किन मुद्दों पर जनता बीजेपी के साथ जाना चाहेगी अगर 24 के चुनाव में जाती है तो, या फिर क्या कुछ ऐसा कारण हो सकता है कि कांग्रेस की यात्रा बीजेपी की यात्रा को रोकने में कामयाब? अभी जो कांग्रेस की यात्रा हुई, राहुल गांधी की जो यात्रा हुई है, वो मैं मानता हूँ कि सफल यात्रा है, लेकिन उससे 24 में उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अभी 5 साल कांग्रेस को और भी इसी तरह से यात्राएं करनी होंगी, तब जाके वो बीजेपी के मुकाबला कर सकती है। और रही बात बीजेपी के 24 में आने की बात, तो उसमें कहीं भी ऐसा नहीं है कि 24 में बीजेपी फिर से वापस नहीं आ रही, वो फिर से वापस बीजेपी को आना ही है। क्योंकि विपक्ष बिखरे हुए हैं, सभी को पता है, सभी जनता को पता है, सभी जानते हैं कि हम वोट दे के हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है विपक्ष में। तो अगर 24 के बाद अगर कुछ इस तरह की गलतियां जो अभी कर रही है, ऐसी बात नहीं है कि बीजेपी से गलतियां नहीं हो रही हैं, लेकिन समस्या ये है कि कोई भी यहाँ पे बीजेपी के मुकाबले में खड़ा नहीं है दूर दूर तक। अभी सभी को एक हो जाए, जिस तरह से 77 में और जिस तरीके से 90 में बीपी सिंह के साथ खड़े हुए थे सभी मिलकर, तभी कुछ संभव है। अदरवाइज किसी तरह की कोई संभावना नहीं है कि 24 में बीजेपी के अलावा कोई और दिल्ली की गद्दी पर बैठे। क्या इस समय देश की ज़रूरत भारतीय जनता पार्टी है, और अगर ज़रूरत है तो भारतीय जनता पार्टी का जो कैबिनेट है वो ठीक है? देखिए, कैबिनेट तो ठीक नहीं है, जो है सो मोदी जी ही हैं। ये मोदी ही चला रहे हैं देश को। उनके साथ जितने भी अगर देखा जाए, कोई भी आज राजनाथ सिंह का कद या दूसरे मंत्रियों का कद कहीं भी नहीं है। जो सब कुछ हो रहा है वो मोदी के नाम पे ही सब कुछ हो रहा है। यहाँ पे मोदी जी में एक ही चीज़ जो सबसे अच्छी बात दिखती है, वो ये है कि जो इम्प्लीमेंटेशन कराते हैं प्लानिंग, किसी प्लानिंग को और योजनाओं को, वो उसमें वो सफल नज़र आ रहे हैं। एक वही है जो देश को आगे की तरफ ले जा रही है। लेकिन महंगाई के मुद्दे पे या बेरोजगारी के मुद्दे पे इसमें कोई डाउट नहीं है कि आज देश में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको कि ऑपोजिशन भले प्रकार से लोगों के सामने लाने में असक्षम है। एक आम नागरिक अपने जीवन में सरकार से क्या चाहता? महंगाई कम हो, जेब में पैसे आए, बेरोजगारी ना हो, कानून व्यवस्था हो। कानून व्यवस्था स्टेट का समस्या है, लेकिन अगर आम नागरिक की बात करें तो हम तो यही चाहेंगे, सड़कें अच्छी हों, प्रदूषण कम हो, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, नदियाँ सूख रही हैं, नदियों पे इतने पैसे खर्च हो रहे हैं। हमें बहुत आशा था कि केंद्र सरकार
नदियों पे कुछ काम करेगी, लेकिन धरातल पर तो मुझे दिखती नज़र नहीं आ रही। नदियाँ वैसी की वैसी हैं, पॉल्यूशन वैसे ही बढ़ता जा रहा है। तो आगे आने वाले समय में ठीक है, आज वर्ल्ड के सामने मोदी जी ने 1930 का टारगेट 2030 का टारगेट रखा हुआ है कि भाई कार्बन जो मिशन है उसको कम करेंगे, लेकिन जिस प्रकार होना चाहिए वो काम नहीं हो रहा है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि वो अकेला ही चला रहे हैं। यहाँ चाहिए मोदी जैसे 4-5 और मंत्री जो कि इसको आगे ले जाए। अब गडकरी हैं, गडकरी भी करते हैं, लेकिन जैसा देखने से स्टेटमेंट आ रहा है जिससे हो रहा है कि गडकरी भी जिस प्रकार चाहते हैं उस प्रकार से अपने मंत्रालय नहीं चला पा रहे हैं। आपको लगता है मोदी के अलावा भारतीय जनता पार्टी में कोई ऐसा नेता है जो नेतृत्व कर सकता? सारे लोग हैं, सारे लोग अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं, सारे नेता। कोई वहाँ अभी 2024 के लिए मोदी जी हैं, उसके बाद ही अभी प्रधानमंत्री की वैकेंसी है नहीं किसी के पास और किसी अदर पार्टी में, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। तो अभी इस पे विचारधीन करने का ज़रूरत ही नहीं है कि कोई और है उस लायक। उसके बाद 2024 के बाद सोचा जाएगा। क्या लगता है जो युवाओं में एक आक्रोश है रोजगार को लेकर, बेरोजगारी बढ़ी है, महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गैस जरूर दे दी गई लेकिन सिलेंडर के रेट कम नहीं हुए, तो इसका कुछ नेगेटिव पॉइंट जाएगा? देखिए, देश की जनसंख्या बहुत है, 142 पहुंचने वाली है, तो वो देखिए सबको एक साथ तो रोजगार मिल नहीं जाएगा। कांग्रेस सबको डीएसपी बना के घुमा नहीं रही थी। उसके बाद यहाँ अभी जो है सबको गैस की आप बात कर रहे थे, सबको गैस दिया गया। उसके बाद सबको शौचालय दिया गया, आवास कल्याण दिया गया। उसके बाद अब ये है महंगाई का मुद्दा। भाजपा के समय में कोरोना काल से जूझते हुए सारे देशों की महंगाई का आकलन करेंगे तो भारत की महंगाई और देशों के मुताबिक कम है, और उसके बाद उन देशों से बाकी देशों से अच्छा प्रदर्शन कर रही है ये सरकार। कहीं दूसरी सरकारें होती तो बीच में ही, जैसे अभी वो यूके का सरकार बीच में ही 2-3 बार बदल गई, ठीक उसी प्रकार होती। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी, मोदी जी में जो क्षमता है वो और किसी देश के नेताओं में नहीं है। आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, मोदी जी से भी अच्छे विकल्प है ना। नितिन गडकरी जी जितना काम कर रहे हैं, जिस तरह से काम कर रहे हैं, मुझे बताइए नितिन जी के गडकरी उनके जो मंत्रालय में है 0% करप्शन है। आप नितिन गडकरी जी ने जितने भी हाईवे बनाए, जैसे हमारे महाराष्ट्र में समृद्धि महामार्ग जो मुंबई को जोड़ता है, उसमें देखिए, कभी आप आकर देखिए जिस तरह से वो काम करते हैं, जिस तरह से इंजीनियर को लेकर बैठे, कॉन्ट्रैक्टर को लेकर बैठे, वो खुद टेस्टिंग करते हैं रोड की। पहला मंत्री ऐसा है जिसको अपने काम पे विश्वास है, वो अपने काम पे उसको 100% विश्वास होने के लिए वो खुद कार में बैठ के टेस्टिंग करता है, साथ में इंजीनियर को लेकर, ठेकेदार को लेकर बैठता है। किसी में है जिसने अपने राज्य में जिसने काम किया है? आप मुझे एक ऐसा मंत्री बताइए जिसने राज्य में वो अपने काम पे इतना 100% भरोसा रखता है। जी देखिए, नितिन गडकरी जी ने खुद अपना बयान दिया था कि हमें प्रधानमंत्री नहीं बनना क्योंकि वहाँ हमारा जीवन बाध्य हो जाएगा। तो वो किसी एक अच्छे मंत्रालय के तहत वो लगातार काम करना चाहते थे और वो मंत्रालय के तहत ही काम करेंगे। और मोदी जी प्रधानमंत्री के लिए सटीक है और वो सभी देश के मुताबिक नेताओं में भारत सबसे ऊंचा उन्होंने प्रदर्शन कर रहे हैं और आगे भी बनेंगे। भारत का जीडीपी किधर गया? कहाँ से जीडीपी कहाँ लेकर आए हैं? जब नितिन गडकरी जी काम कर रहे हैं, काम करने दीजिए ना। उनके लिए दिक्कत क्यों बन रहे हैं? वो जिस तरह से काम कर रहे हैं, सरल काम कर रहे हैं ना, कि जनता का पैसा जनता में ही बांट रहे। नितिन वो अभी लेकर आ रहे हैं, कौन से नया टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे हैं। आप उनका काम करने दीजिए। उनको तो काम करने नहीं दे रहे हैं, उनका हाथ बांध के रखा है। क्योंकि नितिन गडकरी जी अगर आगे बढ़ के ऐसे ही काम करेंगे तो नितिन गडकरी जी को जनता ही ना माने कि इसे प्रधानमंत्री बनाइए। गलत बात कर रहा हूँ मैं? मतलब भारतीय जनता पार्टी के अंदर की जो बात है उसमें भी कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में विदर्भा है, महाराष्ट्र में विदर्भा का ऐसा हाल था कि वो विदर्भ लोग कहते थे कि हमारे को सेपरेट स्टेट कर दीजिए, लेकिन नितिन गडकरी जी ने वहाँ पे स्टेट में इतना डेवलपमेंट लाया है। वहाँ के रोड आबाद कभी आकर देखिए, नागपुर में कभी आकर देखिए, आपको पता चलेगा कि नितिन गडकरी जी ने कैसा किया। वो ना ही जात ना धर्म ना किसी को देखते, वो अपना काम करते। वो खुला कहते हैं कि मैं संघी हूँ, मुझे आपको वोट देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए। मैं उसका भी काम करूँगा जिसने मेरा काम मुझे वोट दिया है, मैं उसका भी काम करूँगा जिसने मुझे वोट नहीं दिया है।
ऐसा कौन सा नेता कहता है बड़े स्टेज पे खड़े के, कौन सा नेता कहता है कि मुझे वोट दीजिए या ना दीजिए, मैं आप सभी का काम करूंगा? मुझे बताइए, आप एक भी इंसान बताइए, है कोई आपके नज़र में? देखिए नितिन गडकरी जी महाराष्ट्र के साथ सभी राज्यों में अच्छा काम किए हैं, उसमें कोई शक नहीं है, मगर वो जहां निष्पक्ष नेता है, जहां कोई त्रुटि रहती है अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, उसका यह मतलब नहीं है कि वो पार्टी से ऊपर है। ठीक। कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर चाचा कोई एक ऐसा नाम जो बिल्कुल सटीक हो, ईमानदार हो, दागदार हो? नहीं है, अब राजीव प्रताप रूडी है, काम करने वाला व्यक्ति है, उनको बैठाया हुआ है। बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिनको मंत्रालय नहीं दी जा रही है। मेरा मानना है कि सभी को मौका मिलना चाहिए, सभी में पोटेंशियल है, तभी जीत कर आते हैं। तो अब जैसे नितिन गडकरी पर ही जैसे बंदे ने कहा, उसने सही कहा है कि नितिन गडकरी जिस तरह से काम करना चाहते हैं, नितिन गडकरी को काम करने नहीं दिया जा रहा है, ऐसा लगता है। उनके जो वक्तव्य आते हैं, उनका स्टेटमेंट आता है, उससे हमें यही लगता है कि शायद वो खुश नहीं है। और उनके पास जो आइडियाज़ है, वो उस आइडियाज़ को अगर वाकई में हम अगर धरातल पर उतारते हैं तो देश के लिए बहुत काम आएगा। ठीक है। राजनाथ सिंह, अमित शाह, सुषमा स्वराज की तो डेथ हो चुकी है, ठीक है, नितिन गडकरी, ये तीनों नेताओं में बेहतर कौन आपके हिसाब से? राजनाथ सिंह लगता है मुझे ठीक। आपके हिसाब से? राजनाथ सिंह। आपके हिसाब से? नहीं, राजनाथ सिंह अब उनका टाइम ख़त्म हो गया, अब नितिन गडकरी ही अभी है जो है सर। चाचा लगता है ये सरकार सही है? ये सरकार तो जब सही हो पूरे अपने वायदों पे उतरे, जब वायदे पे नहीं उतरना है तो सारी परेशानियां यही खड़ी हुई हैं। क्या अल्पसंख्यकों की तरफ सरकार का ध्यान नहीं है? कुछ नहीं है, कोई ध्यान नहीं है। अभी एक जनसंख्या नियंत्रण के बिल की बात हो रही थी, उसमें ये कहा जा रहा था कि हर व्यक्ति को 2 ही बच्चे होने चाहिए। नहीं, ये सब बेकार की बातें हैं, मतलब ये कोई फायदा नहीं है इन बातों से, ये कोई मुद्दा नहीं होता बच्चों पे। ये तो बहुत ज़रूरी है। जिस तरह के हमारे देश में सभी समस्याओं का जड़ी जनसंख्या है, आज हम इस वर्ष के अंत होते होते हम चीन को भी पार कर जाएंगे। और ये जितने भी हैं, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, प्रदूषण है, पॉल्यूशन है, सभी का जड़ जनसंख्या है। जनसंख्या अगर नहीं रुकती है तो ये विस्फोट हो जाएगा और देश बचेगा नहीं। इसलिए जनसंख्या को नियंत्रण करना हमारी सबसे बड़ी मतलब प्राथमिकता होनी चाहिए। ये सबसे जरूरी चीज़ है। बताएं चाचा, कुछ कह रहे? भाई ये ठीक है कि मतलब ये जनसंख्या ज़्यादा है, लेकिन इसको कवर करने के लिए सारी सहूलतें भी तो हैं ना। आपके हिसाब से इसका दूसरा लॉजिक क्या हो सकता है, क्या तरीका हो? कुछ नहीं है, रोज़गार हो, महंगाई कम हो, तो लोग कम होंगे तब तो रोजगार होंगे। हाँ, तो लोग तो मतलब ये कम होंगे, ये तो अपने फैमिली के ऊपर डिपेंड है। और आजकल के टाइम में कोई चाहता नहीं कि मेरे 2 बच्चों से ज़्यादा हों। ये तो हर इंसान मतलब ये जो है उसकी सोच ये बनी हुई है कि 2 बच्चे हों। ठीक। अब ये नहीं है कि वो 2 बच्चों को भी रोक लगाई जाए। ठीक। आपके हिसाब से 2024 में किसकी सरकार आनी चाहिए और क्यों आनी चाहिए? देखिए, जो मौजूदा सरकार है वही आएगी, जो विकास के काम हो रहे, जो सबका साथ सबका विकास के नाम से काम करें। जैसे चाचा जान हमारे कह रहे थे कि सबकी धारणा 2 बच्चों की बात है, तो एक जो पॉपुलेशन है सबका योगदान है इसमें, धर्म की जाति की कोई बात नहीं है। ये हमारे चाचा मुस्लिम समुदाय से, मैं हिंदू हूँ, ये किसी समाज से, तो ऐसी कोई बात नहीं। सब चाहते हैं कि 2 बच्चे अच्छे हैं, क्योंकि आज की जो महंगाई देखकर और अपना रहन सहन देखकर वो सब समझ चुके हैं। इसमें किसी प्रकार का ना कोई धर्म की बात है ना कोई इसकी बात है। और मौजूदा सरकार काम कर रही है तो हम उनका स्वागत करना चाहिए, और ये हमारा मुस्लिम समाज साथ दे रहा है। तो यहाँ लोगों से हो रही थी हमारी बात, और लोगों ने रखी है अपनी बात, अपने मन की बात। जो सवाल थे सबके मिले हैं जवाब, और बाकी फैसला है आपके हाथ। इजाज़त दीजिए, गौरव झा को सहयोग कर रहे थे प्रदीप। देखते रहिएगा भैया जी का।